वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स वाईटी के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी के 20 क्वेश्चंस कर चुके थे, है ना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से, और कोशिश करेंगे कि आज 34 तक 35 तक जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा करने की, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा लेंथी रहता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है भाई, तो अब अपने क्या कर रहे हैं 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो वही सेम चीज़ें कंटिन्यूटी देखने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फंक्शन का मान इक्वल होना चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं, वही चलेंगी। तो पहले प्रश्न नंबर 21 को रीड कर लो, फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है सर, निम्न फलनों की सांतत्य पर विचार कीजिए। यानी निम्न फंक्शन दिए हुए हैं, इनकी कंटिन्यूटी पर क्या करना है, अपने को विचार करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। एक बात सुनना मेरी ध्यान से, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था जब थ्योरी करवाई थी, कि जितने भी बहुपदीय फंक्शन होते हैं और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं साइन कोस वाले, उनका जोड़ घटाओ गुणा भाग सतत ही होता है। सर क्या होता है, सतत ही होता है। तो देखिए फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट फंक्शन पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, और सेकंड में क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास दिए हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम क्या करें सर, इसको कैसे प्रूफ करें। तो सर मैंने कहा था कि ये अपने प्रांत के बिंदु पर क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। तो आप प्रांत के किसी भी एक बिंदु पर इसको कंटिन्यूस सिद्ध कर दो, और बाद में एक लाइन लिख देना, यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या होता है, स्थित होता है। या फिर ये लिख सकते हो कि सर साइन एक्स व कोस एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है, अतः ये अपने प्रांत के बिंदुओं पर स्थित रहते हैं, तो इनका योग भी क्या होगा, स्थित होगा। एग्जाम्पल के रूप में एक बिंदु लेके क्या कर दो, उसको प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, तो वो भी अपना क्या होगा, सही होगा। करने का मेथड है, जैसे करो। अब कई ऐसे भी कराएंगे आपको, इसमें √2 का 1/√2 करके गुणा करा के वो करवाएंगे, उतना नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है। कैसे करना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, लिखना आंसर, कोई बिंदु नहीं दिया हुआ, इसमें आपने खुद ने लिखना है। हम लिखेंगे चूंकि साइन एक्स व कोस एक्स एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए एफ एक्स भी, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन है। या लिखना अतः यह सदैव सतत होते हैं, सदैव सतत होते हैं। इसलिए अब लिखना, इसलिए एफ एक्स भी अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर स्थित होगा। देखिए साइन एक्स और कोस एक्स एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इतना हमें भी पता है। ठीक है, तो यह सदैव स्थित होते हैं, इसलिए एफ एक्स भी अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या रहता है, स्थित रहता है। तो देख लेंगे, एक बिंदु कोई सा भी ले लो, आप ले लो एक्स बराबर में π/4 पर सांतत्यता परीक्षण, कोई सी भी एक पॉइंट ले लो सर, जरूरी नहीं है π/4 ही लेना है, आप π/6 ले सकते हो, π/2 ले सकते हो, π/3 भी ले सकते हो। मैंने π/4 लिया है क्योंकि सर π/4 पे लगभग दोनों में मान क्या होता है, साइन π/4 का भी 1/√2 होता है, और cos π/4 का भी क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों का 1/√2 होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होने वाली है। इसलिए मैं क्या ले लेता हूँ, x बराबर π/4 पर सांतत्यता परीक्षण करके दिखाता हूँ। अब x बराबर π/4 पर सांतत्यता परीक्षण करना है, हाँ जी, तो कीजिए। आप कहोगे क्या लिखोगे,
x बराबर पाई पाई 4 पर फलन का मान, वही सारी चीज़ें लिखनी है। तो क्या लिखोगे, f पाई पाई 4, यहाँ आ गया साइन पाई पाई 4 प्लस में कोस पाई पाई 4, साइन पाई पाई 4 का 1/√2, यह भी हो गया 1/√2, √2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2/√2, कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा √2। ये लो। अब क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एफ पाई पाई 4 पे चेक करें तो पाई पाई 4 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, एफ पाई पाई 4 माइनस एच पुट करो, साइन पाई पाई 4 माइनस एच, और ये हो गया कोस पाई पाई 4 माइनस का एच, साइन पाई पाई 4 माइनस एच, कोस पाई पाई 4 माइनस एच हो गया। अब सर यहाँ पे क्या करोगे, दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो एच का मान डायरेक्ट पुट कर दो, दूसरा साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले ओपन कर लो। ठीक है, साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी के क्या कर लो, फॉर्मूले ओपन कर लो। अच्छा सर, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, फॉर्मूले ओपन करके दिखाने हैं बेटा। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, माइनस है तो साइन वाले में माइनस ही रहता है, क्या हो जाएगा, अब जो कोस ए लिखा जाएगा साइन बी लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। देखो बीजगणित से लिमिट अगर इसके साथ आ रही है ना, इस वाले के साथ, तो लिमिट आगे वाले के साथ भी प्लस में चला जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ये 11th में पढ़े हुए हैं बेटा। ठीक है, अभी लिमिट प्लस के अंदर दोनों के साथ चली जाती है, दोनों के साथ। पहले इस फॉर्मूले को ओपन किया, इसके साथ आ गया, अब इसको ओपन करेंगे, इसके साथ आ जाएगा। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब सर पुट करेंगे, एच की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो गया साइन पाई पाई 4, ये हो गया कोस 0, ये माइनस में कोस पाई पाई 4, ये हो गया साइन 0, प्लस में अब यहाँ लिखोगे कोस पाई पाई 4 और कोस एच यानी कोस 0 आ गया, प्लस में साइन पाई पाई 4 और यहाँ हो गया साइन 0। अब बस आपने कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको पता है कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 पे एंगल, 0 एंगल पे कितना होता है, 1 होता है। तो कोस 0 का मान 1 होता है, साइन पाई पाई 4 का 1/√2 हो गया, तो इसका 1 के साथ गुना होगा तो 1 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा फंक्शन ही क्या हो गया 0। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे कोस 0 का मान कितना होता है 1, साइन पाई कोस पाई पाई 4 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 और 1 आ जाएगा। ये 0 के कारण 0 हो गया, तो ये बन गया 2/√2 बराबर में कितना आ जाएगा √2। देख लो ये बराबर ही आए हैं। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, राइट हैंड साइड, इसी प्रकार से आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 लिखोगे, यस सर। क्या लिखोगे, एफ पाई पाई 4 प्लस में एच आ जाएगा, सॉरी भाई, एफ पाई पाई 4 प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0, एफ पाई पाई 4 प्लस एच है 4 तो एफ पाई पाई 4 प्लस एच कहाँ पुट करोगे, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। लिखना साइन पाई पाई 4 प्लस एच प्लस में कोस पाई पाई 4 प्लस एच। यहाँ देखोगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, साइन पाई पाई 4h का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। फिर लिमिट आगे वाले फंक्शन के साथ भी चली जाएगी, इसके साथ आगे। अब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस a कोस b प्लस वाला है तो माइनस साइन a और साइन b, ये लो ये पुट हो गया। बस 0 0 पुट करनी है, साइन पाई पाई 4 हो गया, कोस 0 हो गया, प्लस में कोस पाई पाई 4 हो गया, साइन 0 हो गया। अब 0 पुट करोगे तो कोस पाई पाई 4 हो गया, कोस 0 हो गया, माइनस में साइन पाई पाई 4 हो गया, साइन 0 हो गया।
बस जीरो वैल्यूज ही तो पुट करनी है। कोस जीरो का मान 1 होता है, साइन पाई पाई पावर का 1/√2। ये साइन जीरो का जीरो के कारण ये जीरो कर देगा, यहाँ पे 1 होगा, कोस जीरो का 1 हो गया, कोस पाई पाई 4 का 1/√2 हो गया, और ये जीरो कर देगा तो क्या हो गया 2/√2, यानी कितना आ जाएगा √2। तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान किस पे, पाई पाई 4 पे, अतः फलन पाई पाई 4 पर स्थित है। लिख देना इस प्रकार, यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, स्थित होगा। सर ये क्वेश्चन है क्या कि सर इनकी सांतत्यता पे विचार ही तो करना था। विचार करना है, आपने फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट कोई भी नहीं दिया है इसने, लेकिन हमें साइन और कोस का प्रांत तो पता है ना। प्रांत क्या होता है, जहाँ से मान रखे जाते हैं। अब x के मान कहाँ से रखे जाएंगे, 0 रखा जा सकता है, पाई पाई 4 रखा जा सकता है, पाई पाई 3 रखा जा सकता है, पाई पाई 6 रखा जा सकता है, यानी यही तो रखे जा सकते हैं। 0, 60, 90 माइनस पाई पाई 2 भी रखा जा सकता है। ठीक है, हमें प्रांत पता है, साइन का प्रांत माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2 होता है, और कोस x का प्रांत भी क्या होता है, माइनस पाई पाई 2 से पाई पाई 2 होता है। तो हमें तो पता है ना कि प्रांत क्या होता है। जब प्रांत के बारे में पता है तो सर अपने को तो यही लिखना है कि त्रिकोणमितीय फलन है और ये हमेशा स्थित होते हैं, तो अपने प्रांत के बिंदुओं पर ये स्थित ही होगा। कोई सा भी एक बिंदु ले लेना, चाहे x का मान पाई पाई 2 ले लेना, चाहे पाई पाई 4, चाहे पाई पाई 6, चाहे पाई पाई 3, दोनों तीनों मान लेके देख लेना, कोई सा भी लेके देख लेना। मैंने पाई पाई 4 पे आपको लेके प्रूफ भी करवा दिया कि ये सर स्थित ही आएगा, ये क्या आएगा, स्थित आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर लिखा था f(x) बराबर में sin x माइनस कोस x। कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस की जगह माइनस कर दिया। मेथड सेम रखना। अब मैंने पाई पाई 4 लिया है, आप क्या रख के देख लेना, x बराबर में पाई पाई 2 रख के देख लेना, या पाई पाई 6 रख के देख लेना। आपका आएगा हमेशा ही क्या आएगा, स्थित ही आएगा। ठीक है, मेथड यही फॉलो करना है, आपका स्थित आ जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ना बेटा, प्रैक्टिस करनी है आपने, नहीं हो फिर डाउट में पूछ लेना, पहले प्रैक्टिस तो करो कम से कम। मैंने एक क्वेश्चन करवाया किस लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि मेथड क्या है। मेथड मैंने बता दिया, अब इससे करके देखना। ठीक है, तो 21वें का 2 क्वेश्चन और है, वो आप खुद करोगे, मैंने एक करवा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 करवाऊंगा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करवाऊंगा, 22, नोट डाउन कर लो। चलो बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, निम्न फलनों की सांतत्यता पर विचार कीजिए। क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, कौन से फलन दिए हुए हैं नीचे, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड। फंक्शन तो वही दिए हुए हैं ना, त्रिकोणमितीय फंक्शन ही दिए हुए हैं। और त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होते हैं, अपने फलन पर, अपने प्रांत के बिंदुओं पर क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। आप कहोगे सर त्रिकोणमितीय फलन क्या है, कोसाइन, तो सर कोस का पूरा नाम कोसाइन होता है बेटा, और कोसेकेंट का पूरा नाम कोसेक कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। सेकेंड क्या होता है, सेक होता है। ये पता होना चाहिए, पूरे नाम दे रखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही क्वेश्चन है सेम का सेम। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, कोस, कोसेक और सेकेंड, और भी दिए हुए हैं 2-3, पर मैंने 3 लिख लिए। मैं तो आपको एक ही करके दिखाऊंगा, बाकी तो आप नहीं करने। ठीक है, अच्छा, कोसाइन, कोसेकेंट और सेकेंड को क्या करना है, स्थित प्रूफ करना है, इसकी सांतत्यता पर विचार करना है। तो वही लाइनें हैं, चंद लाइनें लिखोगे, जैसे मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ। आप लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखोगे फलन कोस एक्स, फलन मान लेना, कोसाइन दिया हुआ तो कोस एक्स मान लेना। फलन कोस एक्स अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर स्थित होता है। इसे निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं।
इसे निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? आप कोई भी एक प्रांत का बिंदु ले लिए, लिख लेना, माना x बराबर π/2 ले लेता हूँ मैं, x बराबर π/2 इसके प्रांत का एक बिंदु है, इसके प्रांत का बिंदु है, तब सांत्यता परीक्षण, तब सांत्यता परीक्षण। बेटा इनमें थोड़ी सी इन क्वेश्चनों में हिंदी लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। सर फलन cos x है ना, ये कोसाइन का मतलब cos ही होता है। cos x है, अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत होता है, इसे निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो मान लेना x बराबर π/2 इसके प्रांत का एक बिंदु है। π/4 पे तो करके दिखाई दिए थे ना पीछे वाले, तो ये भी होंगे। तो अब मैं π/2 लेके करके दिखा देता हूँ। तो आप लिख लेना अब तब सांतत्यता परीक्षण, सांतत्यता परीक्षण लिखोगे तो x बराबर π/2 पर फलन का मान, x बराबर π/2 पर फलन का मान यानी कोसाइन, तो फलन इसको क्या मान लेना, fx के बराबर मान लेना। तो fx बराबर में क्या है, cos x, और x का मान क्या रखना है, π/2 रख लेना, cos π/2। cos π/2 का मान कितना होता है सर, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो बस 0 लिख लिया। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 f π/2 माइनस में क्या कर दोगे, h, लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, एस टेंडिंग्स टू 0 π/2 माइनस h रखोगे तो cos π/2 माइनस h हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0। cos a माइनस b का क्या लगाओगे, फॉर्मूला वही क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b, ठीक है। h का मान 0 पुट कर दो, h का मान क्या पुट कर दोगे, 0, तो cos π/2 cos 0 प्लस में sin π/2 हो गया, और क्या हो गया, sin 0 हो गया। cos π/2 का मान कितना है, 1/√2 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 कर दिया, प्लस में यहाँ पे sin 0 का मान 0 हो जाएगा, sin π/2 का कुछ भी हो जाए 0 के कारण 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1/√2। अब क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर यही चीज़ लिखनी है। राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एस टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0 f π/2 प्लस में क्या आएगा, h, लिमिट एस टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0, लिमिट एस टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब देखो cos π/2 माइनस h है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस h हो जाएगा, cos π/2 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि π/2 राइट हैंड में क्या लिखना होता है, π/2h। फिर से वही फॉर्मूला ओपन करोगे, क्या होगा, cos a cos b प्लस का है तो माइनस का sin a sin b, बस 0 पुट करना, 0 पुट करना, 0 पुट करके आंसर देखना। 0 पुट करोगे तो यहाँ पे cos 0 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos π/2 का क्या होगा, 1/√2, और ये साइन के कारण 0 हो जाएगा। तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर। अरे रुको भाई, अरे 0 ही आ रहा है, 1 मिनट रुकना, π/4 नहीं लिया, π/2 लिया है, सॉरी भाई, ध्यान से देखो। साइन 0 के कारण तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 का 1 होता है, लेकिन cos π/2 का क्या होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस 0 आएगा, ये 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ध्यान से देखना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आई एम सॉरी। यहाँ देखो क्या है, cos π/2 है, और cos π/2, cos 90 का मान कितना होता है सर, cos 90 का मान 0 होता है, सारणी से टेबल याद होनी चाहिए। 0 प्लस और साइन 0 के कारण 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो cos π/2 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0। यहाँ पे sin π/2 का 1 है, लेकिन sin 0, h का मान जैसे ही पुट करोगे ये भी क्या आ जाएगा, 0, 0 माइनस भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो तीनों क्या हो जाएंगे, 0 ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख देना, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल क्या है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान किस पे, π/2 पर, इसलिए फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन क्या होगा, सतत होगा। लिख देना इस प्रकार, यह प्रत्येक प्रांत के बिंदु पे क्या आएगा, सतत ही आने वाला है। प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या आएगा, सतत ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, कोसेकेंड के लिए भी कर सकते हैं और सेकंड के लिए भी। हाँ, एक कन्फ्यूज़न होगा आपको कि यहाँ पे तो सर साइन कोस के आराम से फॉर्मूले बन जाते थे, कर दिया,
यहाँ फॉर्मूले नहीं बनेंगे क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला होता नहीं है, सेक का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो एक क्वेश्चन मैं इन दोनों में से आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपने क्या करने हैं, स्वयं में करने हैं, खुद नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप सेकंड करने जा रहे हैं। कोसेकेंट दिया हुआ था और एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया, कोसेकेंट का मतलब कोसेक एक्स होता है तो कोसेक एक्स लिख लिया, ठीक है। यह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे क्या रहेगा, सत्य रहेगा, ये हमें पता है। हमें तो इसको एक बिंदु पे क्या कर देंगे, प्रूफ दिखा देंगे और लिख देंगे ये अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पे क्या आएगा, सत्य आएगा। अब आप क्या करोगे, मैंने जैसे पाई पाई 2 पे दिखाया था, पाई पाई 3 भी ले सकते हो, पाई पाई 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका फ़र्ज़ है काम करना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पाई पाई 4 पाई पाई 2 लेके दिए करवाया था आपको, ठीक है। अब पाई पाई 4 से करना चाहते हो, पाई पाई 4 से कर लो, पाई पाई 3 से करना चाहते हो, पाई पाई 3 से कर लो, पाई पाई 2 से करना चाहते हो, 2 से करो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं पॉइंट ले लेता हूँ x बराबर, ठीक है। तो लिख देना फलन कोसेक x, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। लिखना चूंकि फलन कोसेक x त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए यह प्रांत के सभी बिंदुओं पर, स्थित होगा, प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, स्थित होगा। उदाहरण स्वरूप देना है तो उदाहरण स्वरूप दे सकते हो, उदाहरण स्वरूप x बराबर पाई पाई 6 पर सातत्यता परीक्षण। अब कहोगे सर 6 ले लिया आपने तो, है ना, कईयों के मन में आता है कि सर x बराबर सातत्यता परीक्षण दे रहे हो, ठीक है। तो लिख लेना x बराबर पाई पाई 6 पर फलन का मान। मन में आता है ना कि सर अब आप तो पाई पाई 6 ले रहे हो, लेंगे भाई सारे पॉइंटों पे जब सत्य है तो मैं तो कोई सा मर्जी सा उठाऊंगा, उस पर चेक करूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पाई पाई 6 पे, तो f पाई पाई 6 x की जगह क्या पुट करना है, पाई पाई 6, तो ये हो गया कोसेक पाई पाई 6। अब माइंड में आओ, कोसेक पाई पाई 6 का मान कितना होता है, कहोगे सर नहीं याद है, साइन पाई पाई 6। पाई पाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 बेटा, और 6 का मतलब अच्छा से भाग करके कितना आ गया, 30 डिग्री। तो सर कोसेक 30 का मान पूछा है, हमें नहीं पता, लेकिन साइन 30 का पता है, साइन 30 का 1/2, कोसेक 30 का उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो, ठीक है। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, हाँ जी सर लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एज टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0 f पाई पाई 6 माइनस h, लिमिट एज टेंडिंग्स टू 0 f पाई पाई 6 माइनस h लिखना है, तो ये हो गया कोसेक पाई पाई 6 माइनस में क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब कोसेक का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, या तो डायरेक्ट मान पुट कर दो, या फिर क्या करो, इसको उल्टा ले जाओ, उसको पलट दो, पलटोगे तो सर लिमिट एज टेंडिंग्स टू 0, कोसेक जब नीचे आएगा तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। पाई पाई 6 माइनस क्या हो गया, h हो गया, तो लिमिट एज टेंडिंग्स टू 0, 1 का 1 रहेगा ऊपर, साइन पाई पाई 6 माइनस h। अब साइन a माइनस का फॉर्मूला, a माइनस b का फॉर्मूला लग सकता है, लगाओगे साइन पाई पाई 6, साइन पाई पाई 6 क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी, तो साइन a कोस b, फिर आएगा माइनस का कोस a साइन b, तो साइन h हो गया। यहाँ पे देखो कोस h का मान 0 पुट करना है, कोस h का मान 0 पुट करना है, साइन यहाँ पाई पाई 6, यहाँ h का मान 0 पुट कर दिया, माइनस में कोस पाई पाई 6
साइन का मान क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। cos 0 का मान कितना हो गया 1, साइन पाई पाई 6 यानी साइन 30 का मान कितना हो गया सर, साइन 30 का मान होता है 1/2 पता है। cos पाई पाई 6 का कितना होता है, cos पाई पाई 6 का कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 0 का क्या हो गया 0, तो ये तो पूरा 0 बन गया, बच क्या गया 1/1/2, तो 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। सेम ही आना है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बोल दिया ना कि त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन सतत ही आएंगे। राइट हैंड लिमिट ले लोगे, राइट हैंड लिमिट लोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 f पाई पाई 6 प्लस में क्या आएगा h आएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 कोसेक क्या हो जाएगा, पाई पाई 6 प्लस में क्या आ जाएगा h हो जाएगा, कोसेक पाई पाई 6 बाय क्या आ जाएगा h आ जाएगा। सर ये लिख दिया। अब लिखने के बाद में वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या आएगा 0, कोसेक को नीचे लेके जाओगे 1/sin पाई पाई 6 प्लस में क्या आ जाएगा h आ जाएगा। ओपन करोगे sin a cos b प्लस में cos a sin b, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब लिमिट h पुट करनी है, पुट करो, sin पाई पाई 6 cos 0 हो गया प्लस में cos पाई पाई 6 साइन 0 हो गया, 1/sin पाई पाई 6, साइन पाई पाई 6 यानी कितना हो गया साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 0 का कितना होता है 1 होता है, प्लस में cos पाई पाई 6, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, साइन 0 का 0 होता है, ये 0 हो गया, 1/2 तो ऊपर चला जाएगा 2, ये आ जाएगा। लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान किस पे, पाई पाई 6 पे, इसलिए फलन क्या है, इसलिए फलन सतत होगा। लिख देना, अतः अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है सतत है। ये नोट कर लेना है बेटा, नोट कर लो, नोट डाउन कर दो, फिर आगे बात करते हैं। यही है बेटा, सेम ही क्वेश्चंस चल रहे थे। अब 22 के बाद में कोई अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या कर लोगे, इसको ऐसे सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कोसेक दिया, सेक दिया, जो भी आपको दिया हो, टेन दिया हो, कोट दिया हो, आप ऐसे ही प्रूफ करोगे, सभी को कर लोगे। डाउट हो तो पूछ लेना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डाउट वीडियोस बना दूँगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए बेटा, हमने 22 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 22 के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी है आप वैसे ही करेंगे, मैंने आपको मेथड पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में क्या दे रखा है, f(x) बराबर में इस प्रकार परिभाषित है कि x जब 0 नहीं है तब sin x/x, और जब x बराबर 0 है तो क्या होगा, फलन का मान क्या होगा -1 होगा। बिंदु इसमें कोई सा भी नहीं दिया हुआ है। आपको पता है जब कोई भी बिंदु दिया नहीं गया हो तो इसके सामने जो निर्दिष्ट बिंदु हैं उसी पे क्या करते हैं, सातत्यता परीक्षण करते हैं। तो बस इस फंक्शन में x बराबर 0 दिया हुआ है, x बराबर 0 पर ही क्या करना है, इसका सातत्यता परीक्षण करना है। चलिए करते हैं। लिखोगे x बराबर 0 पर फलन का मान। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा, वो थोड़े से लाइट क्वेश्चन थे तो मैंने जल्दी निकाल दिए। x बराबर 0 पर फलन का मान, आप लिखोगे सर f0 पर फंक्शन का मान, f0 पर फंक्शन का मान कितना है -1। अब लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, हाँ जी लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 होगा। f किस पे चेक कर रहे हो, 0 पे, तो 0 माइनस क्या होगा h, क्योंकि x बराबर 0 पे तो चेक हो रहा है, तो a क्या दिया हुआ है 0, 0 माइनस क्या हो गया h। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या आ गया 0, f0 माइनस एच। सर 0 माइनस एच का मतलब है 0 से छोटा, इसका मतलब 0 तो नहीं है, 0 से छोटा है। अब जब 0 नहीं है उसके लिए कहाँ मान रखा जाना है, यहाँ मान रखा जाना है। लिख दो साइन, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच, एक्स किस गए, यहाँ भी 0 माइनस एच आ गया। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया बेटा 0,
साइन हो गया, माइनस का एच बटे में क्या आ जाएगा, माइनस का एच, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया, 0। अब साइन माइनस एच आप लिखोगे यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूले आपको पता है, चूंकि साइन माइनस एक्स बराबर में क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ये 11th में पढ़ा हुआ है, त्रिकोणमिति तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो सर ये एच साइन में से माइनस होता है वो बाहर आ जाएगा, ये माइनस एच पड़ा है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सर थोड़ा और याद कर लो ध्यान से, जब आपने अवकलज व सीमा 11वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था ना, उसमें एक सैंडविच थ्योरम आई थी, और सैंडविच थ्योरम आई थी वहाँ पे अपने प्रेम्य को सिद्ध किया था कि साइन एच बटे में एच क्या होता है, 1 होता है। साइन एच बटे में एच क्या होता है, 1 होता है। जिसने 11th को ढंग से पढ़ा है ना बेटा उसको पता होगा कि साइन एच बटे में एच का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स बटे में एक्स हो तो भी 1 होता है। यानी अगर यहाँ एंगल सेम है ना तो इसका मान ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो सर यहाँ पे इसका मान पुट कर दोगे क्या आएगा, 1। तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी कांस्टेंट मान आते ही, तो ये हो जाएगा 1। अब ऐसे ही क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर। अब क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर लिखना, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर सर क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, और किस पे चेक हो रहा है, 0 पे, तो 0 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 0 प्लस एच कहाँ पुट करोगे सर, 0 प्लस एच का मतलब है 0 से बड़ा, लेकिन 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 प्लस एच, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। आपको पता है सर इसमें प्लस एच है तो साइन एच बटे में क्या आएगा, एच। और अभी अभी मैंने बताया था साइन एच बटे एच का मान कितना होता है, 1 होता है। सर ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट ये दोनों ही बराबर नहीं है किसके, फलन के मान के। f0 पे फलन का मान -1 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो लिखोगे इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। सर ये फंक्शन सतत नहीं है, ये फंक्शन क्या है, सतत नहीं है। बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। आईएमपी भी बनता है एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट रहता है, काफ़ी बार क्या रहता है, रिपीट रहता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कर लीजिए भाई नोट डाउन। चलिए भाई ध्यान से देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर में यदि x बराबर 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x लेना है। अगर x बराबर में 0 है तो फलन का मान क्या लेना है, 0 लेना है। बस कोई भी बिंदु नहीं दिया हुआ, 0 दिया हुआ है तो 0 पर क्या करोगे, सातत्यता परीक्षण लिखना, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। सर x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हो गया x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, हाँ जी सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। चेक किस पे कर रहे हो, 0 पे, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, h। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, f0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब है 0 नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 तो नहीं है तो यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे 0 माइनस एच पुट करना है, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही है, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एच की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का एच पुट किया था मैंने, माइनस यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। आपको पता है माइनस का स्क्वायर क्या कर देगा, माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो ये एच स्क्वायर हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस लिख देना, और ये हो गया साइन 1/h लिख दोगे, चूंकि साइन माइनस एक्स बराबर में क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ये हमें पता है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब सर क्या करोगे, मन में आएगा ना, सीधा 0 0 पुट कर दे, है ना, साइन अनंत, हाँ वैसे साइन अनंत कह सकते हो, 0 होता है, साइन अनंत का मान भी क्या होता है सर, 0 ही होता है, तो 0 गुणा 0 लिख देते हैं। पर वास्तव में ऐसी बात ही नहीं करनी, थोड़ा हमें पता है उस नॉलेज का इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करेंगे सर, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो गया, 0, माइनस का एच स्क्वायर, ये है साइन 1/h। अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं दिया तो 1 होता है ना,
अब एक है तो एक के बटे में मैं h का भाग कर देता हूँ, तो यहाँ से पे h का क्या करना पड़ेगा, गुणा। अब देखो h वापस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, नीचे कुछ नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक तो होता है, तो एक के बटे में h से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। अब आप देखोगे h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया माइनस का h साइन 1/h और ये हो गया 1/h। और अभी अभी मैंने कहा था आप लिखोगे चूंकि साइन x बटे में x कितना होता है, 1 होता है, तो सर ये कितना बन गया, पूरा 1 बन गया। ये कितना बन गया, पूरा 1 बन गया। माइनस का h ये 1 बन गया। h का मान 0 पुट करोगे तो 1 के साथ गुणा होके भी क्या आएगा, 0 आएगा। थोड़ा सा नॉलेज है तो इसका इस्तेमाल कर लो ना, क्या जाता है। एग्जामिनर को बताना सर हमें आता है, हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ साइन अनंत भी 0 होता है, आप h का मान 0 पुट करोगे इन्फिनिटी बनेगा, अनंत भी 0 कर देगा। लेकिन सर इस थ्योरम का यूज़ करके बताओ ना, कहाँ दिक्कत है, पूरा सॉल्व करके बताओ कि 0 कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर, वही राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f0 प्लस में क्या लिखोगे, h लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा है, 0 तो नहीं है, तो यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा s स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा 1/h। अब यहाँ भी वही सेम कंडीशनें रखनी है, h स्क्वायर साइन 1/h, आपको पता है इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/h h, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा 0, यहाँ हो गया h साइन h बटे में 1/h, सॉरी साइन 1/h बटे में 1/h आ जाएगा। तो सर ये कितना हो गया, 1 हो गया था ना, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया h का मान 0 पुट करोगे 0 आ गया। लिख देना चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। दोनों एक जैसे फलन थे, 23वां भी और 24वां, लेकिन 23वां सतत नहीं है, लेकिन 24वां क्या है, सतत है। 24वां क्या है, सतत है। तो ये 24 तक क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। अब एक बात सुनो, 25वां क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ है आपको, 25वां क्वेश्चन है ना, अब ऐसा ही है, क्योंकि साइन x माइनस कोस x वाला क्वेश्चन है, और वो मैं ऊपर आपको प्रूफ करवा चुका हूँ, सतत है सतत। अब उसको आप करके देख लोगे, चलो मैं करवा ही देता हूँ, चलो रुको करवा देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर करते हैं आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) का मान जब x नॉट इक्वल 0 है तो ये रहेगा, जब x इक्वल 0 हो जाएगा तो फंक्शन का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर वही सारा का सारा काम सेम करना है, x बराबर 0 पर फलन का मान, सबसे पहले 0 पर फलन का मान, तो f0 पर फलन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, हाँ जी लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 आ गया, f0 पे चेक करना है तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f0 माइनस h, 0 माइनस h कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करो, क्योंकि 0 माइनस h का मतलब है 0 से छोटे मान, 0 से छोटे मान मतलब 0 नहीं, तो यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पुट करोगे साइन 0 माइनस h माइनस का कोस 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, वास्तव में ये साइन माइनस h है और माइनस का कोस, ये वास्तव में माइनस कोस माइनस h है। लिखोगे चूंकि साइन माइनस x बराबर में क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, याद रखना, चूंकि कोस माइनस x बराबर कोस x ही होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, कि कोस होता है सर वो माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, कोस x रहता है, और साइन माइनस x का क्या आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, किस में माइनस बाहर आ रहा है, किसको खा रहा है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन h, और इसमें ये खा जाएगा तो ये होगा माइनस का कोस h। h का मान अब 0 पुट करोगे तो साइन 0 माइनस में क्या आ गया, कोस 0 आ गया। साइन 0 का मान कितना होता है सर, 0 होता है, तो ये 0, कोस 0 का 1 होता है, माइनस का साइन पड़ा है तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। दोनों ही बराबर नहीं आए, सतत है ही नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड भी निकाल के दिखानी है। लिखना राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर लिखोगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, f0 प्लस h करोगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब 0 प्लस h का मतलब वास्तव में h ही है,
तो लिख देना यहाँ पे साइन एच माइनस का कॉस एच। साइन एच का मान 0 पुट करोगे तो साइन 0 और ये हो गया माइनस का कॉस 0। साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, माइनस का साइन पड़ा है तो -1। सर ये दोनों तो बराबर है बट ये 0 बराबर नहीं है, तो लिख देना चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल है क्या फंक्शन का मान 0, इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, तो ये फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। मैंने कहा था ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन तो सतत होने चाहिए थे। त्रिकोणमितीय बेटा फंक्शन सतत होने चाहिए। देख लो त्रिकोणमितीय के लिए -1 और -1 सेम ही है, बट सर जो ये तीसरा मान दिया हुआ है ना ये अलग दे रखा है फलन का, तभी ये सतत नहीं हो रहा, पूरा फंक्शन सतत नहीं हो रहा। ये तो सतत ही है, ये तो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। देख लो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो क्या है, बराबर है। अकेला इतना फंक्शन सतत है, जब इसमें ये भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये सतत नहीं है। समझ के चलना इन बातों को, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन है f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि x जब π/2 नहीं है उसके लिए फलन रहेगा cos x बटे में पाई माइनस का 2x, और जब x बराबर में π/2 है तो क्या रहेगा, फंक्शन का मान 3 रहेगा। और इसने बोला है कि ये फंक्शन है वो π/2 पर क्या है, सतत है। ये इसने बोल दिया कि π/2 पर सर क्या है, सतत है। और जब π/2 पर सतत है तो k का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आई। अब सतत दिया हुआ है तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तीनों के तीनों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बात समझ में आई। तो आप लिखोगे, करना कैसे है इसको, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखोगे चूंकि x बराबर π/2 पर फलन सतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान किस पे, π/2 पे, क्योंकि π/2 पे सतत दिया हुआ है तो ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल क्या रहेगा, फलन का मान π/2 पे क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे। और ये तीनों इक्वल है तो ये सतत भी है, क्योंकि सतत दिया हुआ है तो ये कंडीशन नेसेसरी है, होगी फॉलो कि सर x बराबर π/2 पे फलन सतत है इसलिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, किस पे सतत है, तो आप लिखोगे π/2 पे, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, π/2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में क्या लिख दोगे, π/2 प्लस h, और यहाँ पड़ा है π/2, ठीक है। अब लिखोगे सर ये तो पड़ा है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, हाँ जी पड़ा है। π/2 माइनस h का मतलब है, π/2 माइनस h का मतलब है π/2 से छोटा मान, π/2 से छोटा मान हो सकता है लेकिन π/2 नहीं होगा। π/2 माइनस h का मतलब क्या है, π/2 से छोटा, तो π/2 से छोटा तो ये नहीं है, ये तो बराबर वाली कंडीशन है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, π/2 के यहाँ बराबर नहीं है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे वाले के लिए यहाँ पे मान रखा जाना है ना, हाँ जी सर यहाँ मान रखा जाना है। तो आप लिखोगे क्या, k cos, यहाँ लिख देना π/2 माइनस h, और नीचे क्या आएगा, पाई माइनस का 2, x की जगह क्या लिखा जाना है, π/2 माइनस में h। देखो जहाँ x था ना, जहाँ भी x था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, π/2 माइनस h पुट कर दिया। ऐसे ही क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, राइट हैंड साइड में भी क्या कर रहे हैं सर, x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस h पुट करेंगे। तो k cos π/2 प्लस h यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पाई माइनस का 2 π/2 प्लस h यहाँ भी पुट कर दिया, ठीक है कर दिया। और बराबर में क्या पड़ा है, f π/2, जब बराबर π/2 x बराबर π/2 हो, जब π/2 पे हो ना तब कितना मान दिया हुआ है, 3, तो ये दोनों इक्वेशन किसके बराबर रहनी चाहिए, 3 के बराबर रहनी चाहिए, 3 के क्या रहनी चाहिए, बराबर। अब इन दोनों में से आप कोई सी भी, ये फर्स्ट पद हो जाएगा, अभी मत करो, पहले इनको सॉल्व कर लो, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, आप कहोगे यस सर, k पड़ा, cos
90 माइनस एच क्या होता है, साइन एच होता है, पता है हमें, ठीक है, क्या होता है, साइन एच होता है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, ये पड़ा पाई माइनस का 2, अंदर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का क्या हो गया 2h, प्लस का क्या हो गया 2h, माइनस पाई से प्लस पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इधर करेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या रहेगा, सेम, h टेंडिंग्स टू 0 रहेगा, cos पाई पाई 2 प्लस h, cos पाई पाई 2 प्लस h क्या होगा, साइन h ही होगा सर, बट देख लो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया cos, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन h। तो यहाँ पे भी करोगे तो पाई माइनस का 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का अंदर 2 का मल्टीपल करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा पाई, और माइनस का क्या हो जाएगा 2h, प्लस का पाई माइनस का पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल कितना चल रहा है 3। तो यहाँ पे रह गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 के साइन h बटे में 2h, यहाँ रह जाएगा 2h रह गया ना, तो 2h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे सर माइनस से माइनस ये ऊपर नीचे वाला भी कैंसिल हो गया, तो के साइन h बटे में क्या आ जाएगा 2h बराबर में 3। ये 3 पद बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। आप चाहे तो दूसरे तीसरे को बराबर कर लो, चाहे पहले दूसरे को, क्योंकि दोनों बराबर ही है सर, सेम ही है, ये देख लो दोनों ही सेम ही रहेंगे, कोई चेंजिंग आई नहीं। तो आप लिखोगे फर्स्ट व सेकंड पद से, फर्स्ट व सेकंड पद से, पहले व दूसरे पद से बात, फर्स्ट व थर्ड पद से, क्योंकि तीसरे में एक मान दे रखा है ना, पहले व तीसरे पद से, पहले व तीसरे पद का यूज़ कर लो। लिखोगे लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है, हाँ जी सर, यहाँ है k/2 और साइन h बटे में h, हाँ जी सर, इसके बराबर में क्या रखना है 3। अब लिखोगे सर साइन h बटे में h का मान क्या होता है, 1 होता है, चूंकि लिख देना साइन h बटे में h बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया, ये हमें पता है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये k/2, ये हो गया 1 बराबर में 3। आपको पता है जब h गायब हो गया तो लिमिट भी गायब हो गई, तो k/2 बराबर में 3, 2 इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो क्या k बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की दृष्टि से एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, जिस पे सतत दिया हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन के मान को तीनों को बराबर लेके चलो, पूरा सॉल्व करो, 3 पद आएंगे, तीनों में से पहला दूसरा बराबर रख सकते हो, दूसरा तीसरा। अब पहले दूसरे को बराबर रखोगे ना तो k से तो k कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ मान आ ही नहीं रहा, तो पहले और तीसरे को बराबर रखना है इस क्वेश्चन में। जब पहले और तीसरे को बराबर रखोगे, चाहे दूसरे तीसरे को बराबर रखोगे, तो साइन h बटे में h का मान कितना हो गया, 1 हो गया, वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे ना तो k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं।